ओके सो स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। ओके तो ओके तो तुमने ये वीडियो पे क्लिक किया ही है तो सबसे पहले तो इसे फुल स्क्रीन मोड में कन्वर्ट करो क्योंकि तुम्हारे फोकस करने का ये स्टेप 1 होगा। ओके ओके फोकस करना मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब कि तुम कोई भी काम विदाउट डिस्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हो। ओके तो सपोज करो कि दो स्टूडेंट्स एक असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, दोनों ने भी 10 घंटे इन्वेस्ट करे वो सेम असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, बट दोनों में से सिर्फ एक स्टूडेंट ने वो असाइनमेंट कंप्लीट की। जो स्टूडेंट ने वो असाइनमेंट कंप्लीट की उसका फोकस पहले वाले स्टूडेंट से ज्यादा था। तो अगर काइंड ऑफ हमें इसका फॉर्मूला जनरेट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स इंटू फोकस इज इक्वल्स टू प्रोडक्टिविटी। सभी के दिन में सेम 24 आवर्स ही रहते हैं, फिर भी कुछ लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं उनका फोकस दूसरे लोगों से ज्यादा होता है, इसीलिए वो दूसरे लोगों से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ओके तो ये फोकस बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारा फोकस इंप्रूव करने के लिए ये 5 एलिमेंट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। सबसे पहला है डाइट। यस तुम्हारे लिए ये थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है, बट तुम्हारा फोकस इंप्रूव करने में डाइट सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर तुमने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो तुम्हें ये जरूर याद होगा कि हमारे डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और सिमिलरली हमारे ब्रेन को भी फोकस करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो तुमने ये जरूर नोटिस किया होगा कि खाना खाने के बाद तुम्हें नींद आती है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम इतना खाना कंज्यूम करते हो कि वो डाइजेशन प्रोसेस के लिए ही इतना ऑक्सीजन चला जाता है कि तुम्हारे ब्रेन को ऑक्सीजन बचता ही नहीं है, इसलिए वो रेस्ट करना चाहता है और तुम्हें नींद आने लगती है। तो चॉइस तुम्हारी है कि तुम लिमिटेड खाना कंज्यूम करो और अपने काम पे फोकस करो, या फिर जितना चाहो उतना या फिर तुम जितना चाहो उतना खाना खाओ और सो जाओ। ओके सो सेकंड जो एलिमेंट है वो है मॉर्निंग रूटीन। तुम सुबह उठने के बाद के जो 45 मिनट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका वन ऑफ द रीजन ये है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो अभी जो मैं चीजें बताने जा रही हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। तो सबसे पहले चीज है कि तुम्हें सोशल मीडिया चेक नहीं करना है। मुझे कुछ लोग पता है जो उठने के बाद बेड से उतरने से पहले सबसे पहले सोशल मीडिया एप्स चेक करते हैं कि तुम्हारे पोस्ट पे लाइक्स कितने हैं, तुम्हें कितने डीएम्स आए हैं, कितने लोगों को रिप्लाई करना है, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं है तो रील्स स्क्रॉल करना चालू कर देते हैं। तो ये हमें इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया एप्स चेक करते हैं तब हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, और अगर तुम्हारे ब्रेन ने डोपामिन रिलीज किया तब तुम्हारी एनर्जी लेवल एकदम हाई होगी। तब तुम्हें लो लेवल टास्क जैसे कि पढ़ाई करना या फिर तुम्हारी एक्सरसाइज करना वो करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए सुबह उठने के बाद सोशल मीडिया एप्स चेक करना अवॉइड करो प्लीज, फॉर योर फ्यूचर सेक। ओके सो एलिमेंट नंबर 3 इज अवेयरनेस। तुमने ये बहुत बार नोटिस किया होगा कि तुम कोई भी चीज पढ़ रहे हो बट वो तुम्हारे दिमाग में ही नहीं जा रही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वो टाइम पे प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो इसे इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू टू इंप्रूव योर फोकस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक स्पिरिचुअल, रिलीजन या फिर हमारा फोकस, बट हमें कोई और चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है हमारे फोकस पे। तो इस टाइप में कोई भी फैंसी चीजें नहीं, अगर तुम पहन सकते हो तो सिर्फ नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स पहन लेना एंड अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तुम्हारा ब्रेन अलग अलग थॉट्स एक्सप्लोर करेगा, पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, अनरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचने लगेगा, बट तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है कि मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। तुम्हें जस्ट अवेयर होना है कि ओके मेरे दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं, लेट्स कम बैक टू आवर ब्रीदिंग, एंड तुम्हें ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। तो मेन पर्पस हमारा मेडिटेशन का फोकस इंप्रूव करना है। मतलब यहाँ पे तुम्हारे जो थॉट्स है वो एक टाइप के डिस्ट्रैक्शन है, और तुम्हारा फोकस मतलब ब्रीदिंग, मतलब तुम वो थॉट से अवेयर होके तुम्हारे ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो। तुम जब ये पैटर्न को एक बार समझ जाओगे तो तुम ये सेम चीज अपने लाइफ में भी अप्लाई कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई काम कर रहे हो बट तुम्हें एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन बार बार आके हिट कर रहा है, तुम वो डिस्ट्रैक्शन से अवेयर होके अपने वर्क के ऊपर फोकस कर सकते हो। किसी ने ये बोला है कि मेडिटेशन इज आर्ट of doing nothing, not even thinking. Okay, so number 4 thing is how you do one thing is how you do everything. देखो इमेजिन करो कि लाइफ में अब तक तुमने कभी भी झूठ नहीं बोला, बट फॉर सम रीजन तुम्हें एक जगह पे झूठ बोलना पड़ा, तो तुम ये नोटिस करोगे कि तुम दूसरी जगहों पे भी झूठ बोलना चालू करोगे क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज करना चालू कर देता है। ओके सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट द 5th थिंग इज एनवायरमेंट। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है और मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि जिन लोगों का फोकस सबसे ज्यादा है वो ही यहाँ तक वीडियो देख सकते हैं और उन्हीं को ये
समझने का मौका मिले। ओके, तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा टास्क है। ओके, तो तुम एक पेपर लो और एक पेन लो और उसके ऊपर तुम्हारे सारे एनवायरनमेंट के डिस्ट्रैक्शंस लिखो। वो तुम्हारा जंक फूड हो सकता है, तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तुम्हारे नेबर के चिल्लाने वाले बच्चे हो सकते हैं, और जो जो चीजों को तुम कंट्रोल कर सकते हो उन्हें कंट्रोल में रखो। अगर जंक फूड लाना तुम्हारे हाथ में है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें नहीं लाना चाहिए। अगर तुम्हारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे बच्चे हैं जो चिल्लाते रहते हैं, तुम नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन पहन के काम कर सकते हो। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तुम उन्हें म्यूट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। और एनवायरनमेंट मतलब सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट ही नहीं, तुम्हारा डिजिटल एनवायरनमेंट भी इसमें काउंट होता है, जिसमें तुम्हारा मोबाइल आता है, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा डिजिटल वर्क स्पेस, मतलब तुम्हारे मोबाइल में कौन से टाइप के एप्स है, तुम्हारे क्रोम ब्राउजर पे कितने टैब्स ओपन रहते हैं। तुम तुम्हारे एनवायरनमेंट को जितना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो उतना कंट्रोल करने का ट्राई करो। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट टॉक्सिक है तो तुम कितना भी डिसिप्लिन क्यों ना हो, तुम भी टॉक्सिक बन जाओगे। बट तुम्हें तुम्हारे एनवायरनमेंट का विक्टिम बनने की जरूरत नहीं है, तुम उसका आर्किटेक्ट भी बन सकते हो। अगर तुम्हारा फोकस इंप्रूव करना है तो तुम्हें ये 3 एक्सटेंशंस यूज करने ही चाहिए। सो दीज 5 थिंग्स विल रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर फोकस बाय 10 नहीं 100x। फर्स्ट आता है डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम और लिमिटेड खाना खाना है। सेकेंड है तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन, जिसमें के फर्स्ट 45 मिनट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो द थर्ड वन इज अवेयरनेस, जिसे इंप्रूव करने के लिए तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए। सो द फोर्थ थिंग इज हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग, एंड द फिफ्थ थिंग इज एनवायरनमेंट। अगर तुम ये 5 चीज़ों को सीरियसली लोगे ना, तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। तो ये चीज़ें हो गई तुम्हारे लिए। अब कुछ मेरे बारे में बात करते हैं, तो कुछ पर्सनल टॉक्स हो जाए। तो ये वीक में मैं एक चीज़ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई और ये एक नई चीज़ मैंने ट्राई की। तो मैं रिसेंटली ये बुक पढ़ रही थी विच इज़ एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, विच इज़ अमेजिंग एंड आई थॉट कि कुछ नया ट्राई किया जाए। तो मैंने ये बुक के फर्स्ट चैप्टर की एक लॉन्ग वीडियो बनाई। मैं खुद को इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं वो वीडियो के कुछ क्लिप्स इसके बाद में डाल दूंगी। ओके, अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और मैं ये नहीं बोलने वाली कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। ओके, कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हें क्या चीज़ें पसंद है, तुम्हारी हॉबीज़ क्या है और तुम क्या करते हो अपनी लाइफ में, और सबसे इम्पोर्टेंट कि तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो। Internal growth is for like 5 years and the visible results for the world is within 6 weeks. I want to gain 100k followers in next 30 days, and I was like, guys, do you even know what you have to do to get those 10,000 or 100,000 followers? Yeah, this is good. Focus on what you have to do, not on what you want to get. So this is where I complete third video on my YouTube channel, and yeah, shabash. Alright, so I will also add some behind the scenes in the end. Okay, alright, so bye bye, see you in the next week. मुझे कुछ लोग पता है जो बेड से उतरने से पहले मुझे पता नहीं किसका ये कोट याद आया। What's wrong with me? मुझे पता नहीं ये किसका कोट, और उसके ऊपर तुम्हारे एनवायरनमेंट के नेबर के क्रीपी बच्चे हो सकते, नॉट क्रीपी,